इसका हाँ, भूमिका भाग भी देख लेंगे। हाँ, देख लीजिए। प्रथम उच्छ्वास मंगलाचरण, नल चंपू का नहीं बहनी, पेज मंगलाचरण। नंबर वो बताया था। पेज आ नंबर गया, आ गया, पहला ही पेज मिल दिया गया है। पेज। अंदर से तो जी पहला जी, ही है और बाहर 32 है। ऊपर से 32, ऊपर से 32, हम्म। ऊपर से PDF 32, अंदर से पर। नल जी मैम, नल आप चंपू को ही सावधान हो। दमयंती कथा भी कहते हैं। जयति गिरि सुतायाः काम संताप वाहिनी, उर्सी रस निषेक चांदनन चंद्रमौली, तदनु च विजयन्ते कीर्तिं भाजां कवीनाम्, असकृदमृत बिंदुस्य नंदिनो वागिविलासः, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। मालिनी छंद में है ये। अब इसके इसी से शब्दार्थ तो इसमें नहीं दिए हैं, बाकी संस्कृत के ही शब्दार्थ दिए हैं, वही देख लीजिए। गिरिसुतायाः पर्वतपुत्र्याः पार्वत्याः काम संताप वाहिनी, कंदर्प पीड़ा धारिणी, उर्षि वक्षसि चांदनः मल्यज संबंधी, रस निषेक द्रव अभिषेक होता है, चंद्रमौली ही इंदु शेखर, जयति ही सर्वोत्कृष्टो भवति, तदनु च तत्पश्चात च कीर्ति भाजां यशः शालिनां कवीनां काव्यकाराणां असकृत वारं वारम् अमृत बिंदुस्य नंदिनिनः अमृत बिंदुन पीयूषलवान् स्यनन्दयन्ति वर्षयन्ति इति तादृशः वागिविलासः वाणी विभ्रमः विजयन्ते महिमान्वितः भवन्ति। अब अन्वय से अर्थ जान लीजिए इसका। गिरिसुतायाः पार्वती के काम संताप वाहिनी, काम संतृप्त उर्षि वक्ष स्थल पर, चांदनः चंदन रस के रस निषेक जो चंदन का रस है उसके सेचन से, चंद्रमौली जो चंद्रशेखर भगवान शिव हैं, चंद्रमौली उनकी जय हो, जयति ही जय हो। फिर आगे कह रहे हैं तदनु च कीर्ति भाजाम कवीनाम, उसके पश्चात कीर्ति भाजाम यशसी कवीनाम कवियों के, असकृत बार बार, अमृत बिंदु से नंदिनीनः अमृत बिंदु टपकाने वाले, वागी विलासः वाणी के विलास की, विजयन्ते उत्कृष्टता है उसकी भी, विजयन्ते जय हो। अब इसमें टिप्पणी दी है, टिप्पणी देख लीजिए। गिरिसुतायाः पार्वती के, गिरेः हिमालयस्य सुतः गिरिसुतः, किंतु गिरि का अर्थ राजा भीम भी है, तो यहाँ जो वो है, कौन से श्लोक से पढ़ा रही हैं? मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। ऊपर से 32 आइए, अंदर से ऊपर से 32, ऊपर से 32 है PDF, ऊपर से 32, शिलेश, अंदर से हाँ, शिलेश अलंकार होने के कारण इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और अगर देखा जाए कि कवि की जय हो, गिरिसुताया की जय हो, तो नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण है। शिलेश के कारण वस्तु निर्देशात्मक है, ठीक है, क्योंकि यहीं से नल की भी और दमयंती की भी कहानी भी शुरू हो जाती है। अब आगे देखिए। काम संताप वाहिनी, काम जन्य संताप का वहन करने वाले, कामस्य संतापः तम वोढुम शीलम अस्याइति, काम संताप वाही, काम संताप धन वह धातु और धन ऋणी प्रत्यय, उर्षि छाती पर, चांदनः चंदन संबंधी, चंदनस्य अयम चांदनः चंदन से अण प्रत्यय, रस निषेकः रस या जल का छिड़कन, नी उपसर्ग सिच धातु घे प्रत्यय निषेकः रसस्य निषेकः, चंद्रमौली भगवान शिव, चंद्रः मौलः यस्य स भगवान शंकर,
सकल मंगलों के मूल तथा समस्त रसों के निकेतन हैं। इसीलिए कवि ने मंगलाचरण में पहले उन्हीं की जय की है। शंकर की प्रथम वंदना करने का यह भी रहस्य है कि ज्ञानम महेश्वरादि इक्षत वन इक्षे वनत न्यज्जातः इति अभियुक्तोक्ति के अनुसार सुकाव्य रचने के लिए ज्ञान शंकर से ही प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रमौली पद से यह भी सूचित किया जाता है कि चंद्रमा के अमृतांशु या शीतांशु होने के कारण उसकी शीतलता से पार्वती का संताप मिटेगा और चंद्र के प्रकाश से जैसे अंधकार का नाश होता है, उसी तरह इस ग्रंथ के प्रकाश से पाठक का अज्ञान अंधकार दूर होगा। तदनु उसके बाद अर्थात रस आधार शंकर के बाद रस की अभिव्यक्ति कारणभूत व्यास, वाल्मीकि आदि कवियों की कीर्तिभाजाम कीर्तिशाली कीर्तिम भजन्तेति कीर्तिभाजः, कीर्ति से भुज धन और णिव प्रत्यय णिच होगा ये, तेसाम अस्कृत बार बार निरंतर अमृत बिंदु से नंदिनः, अमृत की बूंदे बहाने वाले, अमृत बिंदु से आनंद धननी, वागी विलासः वाणी के विलास, वाचाम विलासः वागी विलासः। जैसे कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि इस लोक में नल दमयंती की कथा की ओर संकेत है, तद अनुसार अर्थ होगा कि राजा भीम की पुत्री दमयंती की काम संताप छाती पर नल चंदन निषेक सदृश्य होगा, जो नल चंद्रवंशियों के मौली मुकुट हैं। इस श्लोक में रूपक अलंकार है ऊपर की लाइनों में और मालिनी छंद है। इसका लक्षण हम पढ़ दिए थे, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकहि। और जो नीचे अमृत बिंदुअस्य नंदनित्वस्य, इस वाले लाइन में हमारे में ये जो है असकृद अमृत बिंदु से नंदिनो वागी विलासा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे दूसरा बता रहे हैं, दूसरा श्लोक काम। मैम हाँ जी, एक बार और बता दीजिए मैम। एक बार आप पढ़िए अब। ठीक थी, मैं पढ़ रही। दरअसल इसके विद्यालय थी मैम, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं बता रही हूँ जैसे श्लोक पढ़ के ना इसे टिप्पणी पढ़ दिया करिए, शब्दार्थ फिर इंडिया बताया करिए ना, फिर ये आसान लगे। जैसे कि क्या ना, क्या हम पढ़ रहे थे मैम, कल सूत्र का वर्णन पढ़ रहे थे ना, तो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, तब जाके दिमाग पड़ा था ना, तो हमारे साथ इसलिए परेशानी हो रही है। अच्छा ठीक है, तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं। बस मैम आप ये करिए ना, पहले इस श्लोक पढ़ के शब्दार्थ टिप्पणी पढ़ के फिर इंडिया बता दीजिए, बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, ठीक है, चलिए एक बारी पढ़ देती हूँ। हाँ, एक बार इन्हें समझा दीजिए। मैं पढ़ देती हूँ जी, फिर आगे मैम आप पढ़ा दीजिए। कह रहे जयति गिर सुताया काम संताप वाहिनी, उरस रस निषेक चंदन चांदन चांदन चंद्र मौली, तदनु च विजयन्ते कीर्ति भाजाम, कवि नाम अस्कृत मृत बिंदु 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 बिंदुस्यंदिनो वाग विलासा। ये कह रहे हैं गिरीशुताया किसके लिए है? पार्वती के। काम संतत अन्वय से देखिएगा मैं, गिरीशुताया काम संतत वाहिनी, पार्वती के काम संतत को उरस चंदन रस निषेक चंद्रमौली जयत, है ना। पार्वती के काम संतप्त वत्स उरस, वत्स स्थल पर चांदन रस निषेक, चंदन रस से सींचन रूप चंद्रमौली जयति, चंद्रशेखर वही भगवान शंकर को, चंद्रमौली किसके है? वही भगवान शिव के, शिव सर्वोत्कृष्ट हैं, ठीक है। तदनु च कीर्ति भाजाम कवि नाम, तदनु च कीर्ति भाजाम कवि नाम, एक मिनट में, तदनु च कीर्ति भाजाम कवि नाम, असकृत अमृत बिंदुस्यंदिना वाग विलासा विजयन्ते। तदनु
उसके पश्चात कीर्त भाजाम यानी यशस्वी कवियों के अस्कृत बार बार एक मिनट में एक कॉल आ रहा है, पहले मैं इस कॉल का म्यूट कर दूं ताकि मुझे कोई सोचना ना, है ना। तदनु उसके पश्चात कीर हाँ पढ़ेंगी। पढ़ती हूँ, बस मैंने म्यूट कर दिया ना, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। अच्छा कह रहे हैं कि दोबारा यहीं से देख लिए, कवि नाम अस्कृत, क्योंकि बीमार जो लगातार बोलोगे आप तबीयत ना खराब हो जाए। कवि नाम अस्कृत मतलब कवियों के अस्कृत बार बार अमृत बिंदु चंदिना, अमृत बिंदु टपकाने वाले वाग विलासा विजयंते, वाणी के विलास की जो है विजयंते विजय हो, वाणी के विलास उत्कृष्ट है। मैम श्लेष अलंकार पूरे में पढ़ेंगे आप। हाँ। जितना है इसलिए दिक्कत हो रही। अब जो है आप शब्दों में समझिए। यहाँ पर मंगलाचरण में श्री विक्रम भट्ट यही कह रहे हैं, पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर चंदन रस के सेचन से, ठीक है, चंद्रशेखर शिव जो है क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। और उसके पश्चात जो अब पहले तो शंकर के बारे में वो बता दिया, है ना। मतलब यहाँ पर चंद्रमौली जो भगवान शिव हैं, चंद्रमौली जो भगवान शिव हैं उनकी स्तुति हुई है और कवि के वाग विलास की हुई है, ठीक है। वही बता, पार्वती के काम विलास की और शिव के स्तुति की, कवि के वाग विलास की हुई है, कवि के वाग विलास की। अब नीचे जो दूसरे दो लाइन लिख रहे हैं मैम, वो अपने बारे में, कवियों के बारे में लिख रहे हैं। पहले तो उन्होंने पार्वती के काम संतप्त और शिव की स्तुति की, ठीक है। जी। उसके बाद अब दो लाइन में जो नीचे लिख रहे हैं, उसके बाद जो यशस्वी कवि हैं उनके जो है बार बार अमृत बिंदु टपकाने वाली जो बाड़ी है, उनके विलास से युक्त जो कविता है उसकी जय जयकार, ठीक है। तो आप सुनिए, अब यहाँ पर नमस्कारात्मक वश निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की दो लाइन में तो इन्होंने कवियों को नमस्कार कर लिया और दूसरे नीचे की दो लाइन में कहीं ना कहीं अपनी लेखनी की तरफ इन्होंने निर्देश कर दिया है, अपने मतलब इस काव्य को प्रशंसा के रूप में थोड़ा दिखा दिया है, तो इसलिए यह वस्तु निर्देशात्मक भी हो जाएगा, है ना। सही है प्रीति में? सही, बिल्कुल सही है। इसमें से बस यही आएगा, गिरी सुताया किसके लिए आया है, काम संताप वाहिनी किसका विशेषण है, तो गिरी सुताया किया है, किसका मंगलाचरण किया गया है, किसका, तो भैया गिरजाया और शिव दोनों की किया गया है, ठीक है। और कवि को भी इसमें वो किया जा रहा है, तो बस निर्देशात्मक हो जाएगा। पहले पार्वती की जय की गई है, दूसरी लाइन में चंद्रमौली भगवान शिव की जय की गई है। अब देखिए ना मैम, नीचे यही लिखा है ना, जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि इस श्लोक में नल दमयंती की कथा की ओर संकेत है, तद अनुसार अर्थ होगा राजा भीम की पुत्री दमयंती, जो वहाँ पर पार्वती के वक्षस्थल की बात कर रहे हैं। अगर हम कथा से इसका अर्थ निकालेंगे तो दमयंती के काम संतप्त रूपी वक्षस्थल पर, वहाँ पर जो चंद्रमौली ले रहे हैं शंकर को, और वहाँ पर चंद्रमौली के रूप में यहाँ पर हम लेंगे नल को वस्तु निर्देशात्मक बनता है श्लेष के कारण, और सभी के दो अर्थ निकलेंगे सभी श्लोकों के, सदृश हो रहा है, ठीक है। हाँ। इसलिए यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है। इस श्लोक में रूपक अलंकार है, सान्निमाल्य छंद है ना, ठीक है। फिर क्या नाम है उनका, कंचन मैम, कंचन मैम कुछ समझ में आया? हाँ मैम, हाँ बस ऐसे कंचन मैम, क्या नाम है प्रीति मैम, आप भी ऐसे करिए, है ना। हिंदी बात बताइए, पहले वो सब कुछ बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। जी मैम, कठिन है ना मैम, श्लेष प्रधान रचना थोड़ा कठिन विषय है, इसलिए जयति मधु सहाया सर्व संसार वल्ली, जनन जरठ कंदः कोपि कंदर्प देवः, तदनु पुनर्पांगोत संग संचारितानां, जयति तरुणयोषित लोचना नाम विलासः, नन्मय युतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ठीक है। दोनों में ही मालिनी छंद है।
अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए, पहले टिप्पणी समझ लीजिए। मधु सहाया, वसंत जिसका मित्र हो। मधुः सहायो यस्या सहा, सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदहा। संपूर्ण संसार रूपी वल्ली लता को जनन उत्पन्न करने में जरठ कंद कठोर या परिपक्व कंद या बीज, जैसे बीज लता को उत्पन्न करता है वैसे ही कामदेव संसार को उत्पन्न करता है। अपांगो उत्संग संचारिता नाम, अपांगो जो नेत्र प्रांत की, उत्संग माने गोद में, संचारिता नाम जो संचारिता नाम जो संचरण करता है, संचारित होता है। और कामनियों की तिरछी चितवन को कटाक्ष कहते हैं, और कटाक्ष आँखों की कोर की गोद में चलाया जाता है। सर्वः संसारः कर्मधारय समास, सा इव वल्ली मयूर व्यंजक आदि समास हो गया, रूपक समास भी कहते हैं। तस्य जननम षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् जठर कंदः सुप्सुपा समास हो गया। जरठः कंदः कर्मधारय समास। तरुण क्या शब्द आया, तरुण, तरुण योषित लोचना नाम युवतियों के, तरुण होती हैं युवतियाँ, कोई 16 से 18-20 साल की जो युवतियाँ होती हैं, युवतियों के नेत्रों का। तरुणः योषिता कर्मधारय समास। तासाम लोचनानि षष्ठी तत्पुरुष। इस श्लोक के कंदर्प में कंदत्व के आरोप के प्रति संसार में वल्लित्व लताओं का आरोप कारण है, इसलिए यहाँ परंपरित रूपक अलंकार है और मालिनी छंद है। अब इसकी व्याख्या पढ़ें संस्कृत वाली। मधु सहायः वसंत सखा कौन है, कंदर्प देव, कामदेव। सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः, सर्वः सकलः संसार जगत इव वल्ली लता तस्य जनने समुत्पादने जरठ कंदः कठोर बीजवद विद्यमान। समस्त संसारोत्पत्ति हेतु इत्यर्थः। कोऽपि अनिर्वचनीयः कंदर्पदेवः कामदेव जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते, तदनु तत्पश्चात् पुनः भूयः अपांगोत्संग संचरितानाम्, अपांगोत्संगे नेत्रप्रांत क्रोडे संचरितानां प्रवर्तितानां तरुणयोषितलोचनानां, तरुणयोषितानां युवतीनां यानि लोचनानि नेत्राणि तेषां विलासः कटाक्षादि विभ्रमः जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। अब इसका अर्थ बता दें। जी मैम। हाँ, देखिए अन्वय से ही। मधु सहायः, मधु सहायः सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः कोऽपि ही, जो मधु सहाया है, वसंत रूपी मित्र जो हैं, कामदेव जो हैं, सर्व संसार वल्ली समस्त संसार रूपी लताओं को जनन उत्पन्न करने में, जरठ कंद कठोर बीज रूप, को अपि कंदर्प देवः जयति ही, अनिर्वचनीय कामदेव उत्कृष्ट हैं, उनकी जय हो। ठीक है। तत्पश्चात पुनः अपांगोत्संगः, तत्पश्चात बाद में उनकी, फिर बाद में पुनः किसकी कर रहे हैं, अपांगोत्संग संचारितानाम तरुण योषित। तब यहाँ से लीजिए तरुण योषित, इसका जो विशेषण है अपांगोत्संग संचारितानाम, जो अपांगों से कह रहे हैं कि तत्पश्चात आँखों की जो कोर होती है, अपांग भाग जो होता है, उनकी गोद में चलाए गए, जो ये काली सी पुतली होती है जो इसको तिरछी ले जाते हैं कोर की तरफ को, ऐसी युवतियों का, तरुण योषित लोचना नाम, ऐसी युवतियों का नेत्र विलास, विलासः जयति उत्कृष्ट है, उसकी भी जय हो। अब आ गया समझ में? काफी बढ़िया मैम। अब आगे चलते हैं। तीसरे नंबर का श्लोक देखिए। अगाधः परिस्पंदनम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रोढ़म स्रोतः सारस्वतम वहत। नीचे टिप्पणी में आ जाइए सीधे सीधे। अगाधः परिस्पंदनम,
अंतःकरण में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न करने वाले, अतः गहराई के बीच तरंगित होने वाले। दो अर्थ निकलेंगे। रसांतर प्रोढ़म, रसों के वैशिष्ट्य से प्रलघव। दूसरा, पृथ्वी के भीतर प्रौढ़ प्रकर्षता से बहने वाली। रसा विशंभरा स्थिरा इति अमरकोश में आया है। इसे छोड़िए, ये काम का नहीं है। विबुधानंद मंदिरम, विद्वानों के आनंद के मंदिर। देवताओं या श्रेष्ठ पक्षियों के आनंद निकेतन। वहत, बहते हुए। वह धातु लट्लकार सत्री प्रत्यय। सारस्वतम, सरस्वती देवी तथा सरस्वती नदी के स्रोतः प्रवाह को। इस श्लोक में शब्द शक्ति मूलक ध्वनि से सरस्वती नदी परक अर्थ सूचित होता है, जो वाणी और नदी के उपमानोपमेय भाव संबंध को व्यक्त करता है और अनुष्टुप इसमें छंद है। अब मैम, वो जो दूसरा वाला श्लोक आप पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें ये सूक्ति वगैरह पूछ लेगा ना। जयति तरुण योषित लोचना नाम विलासा सूक्ति पूछी जाती है और कंदर्प का अर्थ पूछा जाता है। और पूछा जाता है दूसरे श्लोक में किसकी जय की है, किसकी वंदना की गई है। कंदर्प देव की गई है और जो युवतियों का विलास है उसकी जय की गई है। क्वेश्चन भी बता देंगे ना। अब तीसरे में देखिए, अब इसमें संस्कृत व्याख्या इसकी। अगाधान्तः परिस्पंदनम, वाणी पक्ष में। अगाधः अपरिमितः, अन्तः मनसि परिस्पंदनः चमत्कारः, येन तादृशः नदी पक्ष में आएगा। अगाधः गंभीरा, अन्तः मध्य परिस्पंदना आवर्तः यस्य तादृशम। रसांतर प्रौढ़म, वाणी पक्ष में। और रसानाम श्रृंगारादीनाम अंतरेण वैशिष्ट्येन प्रौढ़म संसारा, नदी पक्ष में। एक वाणी के पक्ष में अर्थ होगा, एक नदी के में समझते रहिए। रसायः भूम्या अंतरे अभ्यंतरे प्रौढ़म कृत प्रभावम विबुधानंदन मंदिरम, वाणी पक्ष में। और विबुधानाम देवानाम पंडितानाम व आनंद मंदिरम हर्ष हेतुकम, नदी पक्ष में। विषु पक्षिषु बुधा श्रेष्ठः राजहंसः तेषाम आनंद मंदिरम हर्ष स्थानम वहत, वाणी पक्ष में। प्रवहत, नदी पक्ष में। प्रसरत सारस्वतम, सरस्वत्यः वाण्यः संबंधी, नदी पक्ष में। सरस्वत्यः सरस्वतीति नाम्नः नद्यः स्रोतः प्रभावम वंदे नमस्करोमि स्तुतिति वा। तो सरस्वती नदी की और वाणी की प्रशंसा की गई है इस श्लोक में, वंदना की गई है। नदी पक्ष में, हाँ। अगाधान्तः परिस्पंदनम, पहले वाणी पक्ष में देख लीजिए। अगाधान्तः परिस्पंदनम रसांतर प्रौढ़म, हृदय में, कह रहे हृदय में अपरिमित चमत्कार उत्पन्न करने वाले। श्रृंगार आदि जो 9 रस हैं, रसांतर प्रौढ़ विबुधान मंदिरम, रसों की विशेषता जो प्रौढ़ हैं। विबुधानंदम मंदिरम वहत, आनंद जो विद्वानों के हर्ष स्थान हैं उनकी। और सारस्वत स्रोतम वंदे, जो विद्वानों के हर्ष स्थान है और विकसनशील वाणी के प्रभाव की वंदना करता हूँ। भाई सरस्वती देवी जो हैं वाणी की देवी हैं, तो उनके वंदना करता हूँ। अब दूसरे पक्ष में देख लीजिए, नदी पक्ष में। अगाधान्तः मध्य में परिस्पंदनम, गंभीर भंवर वाले। अगाधांत होता है मध्य में गंभीर भंवर वाले, तेज भंवर वाले। परिस्पंदनम रसांतर प्रौढ़म, पृथ्वी के भीतर प्रौढ़ अर्थात प्रलघुता से बहने वाले, पृथ्वी के भीतर भीतर जो बहते हैं स्रोत उनकी। फिर आगे कह रहे विबुधान मंदिरम वहत, जो देवताओं या पक्षी श्रेष्ठों राजहंसों के आनंद धाम हैं तथा बहते हुए। स्रोतः सारस्वतम स्रोतः वंदे, जो सरस्वती नदी के प्रभाव की स्तुति करता हूँ। ठीक है, सही है। आगे चलें। तीसरे श्लोक में किसकी वंदना हुई है? तो सरस्वती नदी की और वाणी की हुई है। वैसे याद रखिएगा। अब चौथे में आइए, वाणी की वर्णन किया गया है चौथे में भी।
प्रसन्ना कांति हरिणो नानाश्लेष विलक्षणा भवन्ति कश्चित् पुण्यमुखे वाचो गृहे स्त्रिया। अब इसमें एक तो वाणी की है, दूसरी घर में रहने वाली स्त्रियों की हो रही है। कैसी कैसी स्त्रियां हैं और कैसी कैसी वाणी है। पहले टिप्पणी पे ही आ जाइए आप लोग सीधे। प्रसाद गुण युक्त, प्रसन्ना कैसी होती है? प्रसाद गुण युक्त, प्रसन्नता से युक्त। प्रय उपसर्ग से सद धातु कत प्रत्यय। प्रसाद शब्द गुण अर्थ गुण होता है। आचार्य वामन के अनुसार जहाँ बंध की गाढ़ता के कारण शिथिलता भी विद्यमान रहती है वहाँ प्रसाद शब्द गुण होता है। गाढ़ता और शिथिलता दोनों ही विरुद्ध धर्म हैं। दोनों का एक जगह अवस्थान प्रतिकूल प्रतीत होता है, किंतु जैसे करुण रस के नाटकों में सुख और दुख का सम्मिश्रण होता है उसी तरह प्रसाद गुण में भी ओज गुण का मिश्रण रहता है। करुण प्रेक्षणीयेषु संप्लवः सुख दुःखयो यथानुभवतः सिद्धः तथैव ओजः प्रसादयोः। ओज प्रसाद गुण अर्थ गुण वहाँ होता है जहाँ श्रवण मात्र से शब्दों के अर्थ की प्रतीति हो जाती है। भाई सीधे सीधे अर्थ निकल आता है प्रसाद गुण में ना, तो उसी को बता रहे हैं। और फिर दूसरे बताया इन्होंने कांति हारिण्यः, कांति गुण के कारण मनोहर, कांति से विभूषित, कांति से हिरी धातु ऋणी प्रत्यय और गीप प्रत्यय लगकर बना है कांति हारिण्यः। कांति शब्द गुण वहाँ होता है जहाँ रचना में उज्ज्वलता नवीनता होती है, और कांति अर्थ गुण वहाँ होता है जहाँ रस की प्रतीति लक्षित होती है। चौथा अक्षर बताए हैं नाना श्लेष विलक्षण। इसका अर्थ दो अर्थ निकलेंगे। विभिन्न श्लेष अलंकारों को बताने वाली, नाना श्लेष विलक्षणा विभिन्न श्लेष अलंकारों को बताने वाली, और ना श्लेष विलक्षण विविध आलिंगनों में जो दक्ष है। श्लेष अलंकार 4 प्रकार का होता है, शब्द गुण, अर्थ गुण, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। आचार्य चंडपाल के अनुसार श्लेष आलिंगन 12 प्रकार का होता है। आलिंगन स्पृष्टक, विध्वक, उद्घ्रष्ट, पीडन, लतावेष्टक, वृक्षाधिरूढ़, तिलतंडुल, क्षीरनीर, अरूपगूढ़, जघनोपश्लेष, स्तनालिंगन और ललाटिक। इस प्रकार श्लेष अलंकार है। यहाँ वाचा स्त्रिया इव तथा स्त्रियां वाचा इव में परस्पर उपमान उपमेय भाव है, अनुष्टुप छंद है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या में आइए। पुण्यै सुकृत्यै कस्यचित् कस्यचन जनस्य मुखे आनने प्रसन्नः प्रसाद गुण युक्तः कांति हारिणः कांति औज्ज्वल्य रूप शब्द गुण दीप्त रसत्वरूप अर्थ गुणश्च तेन हारिण्य मनोहरः नाना श्लेष विलक्षणः नाना बहुविध शब्द गुण अर्थ अलंकार शब्द अलंकार आदि चतुर्विध श्लेषालंकार विशेषेण चक्षते प्रकथयन्ति इति तादृशा वाचः सूक्तयः तथा कस्यचित् गृहे भवने प्रसन्नः प्रसञ्चित् कांति हारिण्यः कांत्यः शरीर सौंदर्येण हारिण्यः मनोज्ञः नाना श्लेष विलक्षणः नाना बहुविधः या आश्लेषः आलिंगम तत् विलक्षणः निपुणः स्त्रियः रमणीयः भवन्ति जयन्ते। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। पुण्यै एवं कस्यचित् मुखे, पुण्यों से ही किसी के मुख में, प्रसन्नः कांति हरिण्यः प्रसाद गुण युक्त कांति नामक शब्द गुण तथा अर्थ गुण से मनोहर, नाना श्लेष विलक्षणः वाचः नाना प्रकार के श्लेष विभिन्न शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष विशेष रूप से प्रकट होने वाली वाणियाँ। ठीक है। फिर आगे दूसरे पक्ष में अब ये बता रहे हैं, घर के पक्ष में स्त्री के पक्ष में कह रहे हैं वाणियाँ आती हैं, मुख में वाणियाँ आती हैं। अब दूसरे पक्ष में देख लीजिए स्त्री के पक्ष में कि पुण्यै कस्यचित् मुखे प्रसन्नः कांति हरिण्यः, पुण्य से किसी के घर में
कांति हारिण्यः, किसी के घर में सदा प्रसन्न रहने वाली कांति सौंदर्य से हारिणी मनोहर और नाना श्लेष अनेक प्रकार के श्लेष आलिंगन करने से विलक्षण निपुण रमणियाँ, ठीक है, आती हैं। भाई किसी के तो मुख में ऐसी वाणियाँ आती हैं और किसी के घर में ऐसी स्त्रियाँ आती हैं। दो तरह से इन्होंने अर्थ बता दिया। चलो अब आगे चलिए। आपने भी देख। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। अभी आप लोग पढ़ेंगे? हैं? क्या हुआ मैम? ले ले आधा घंटा। हाँ से उड़ा था यार। थोड़ा पढ़ना है तो अभी तो स्टार्ट किया मैंने 9 बजे 9 बजे से। अरे वो तो 10 श्लोक तक करा दें, 10 श्लोक तक करा दें। मैम एक बार पढ़ा देंगे ना, फिर अपने आप रिवीजन एक बार कर लेंगे, तब ये पढ़ने पड़ेगा। ये ना टेम्पो है। आराम से रहिए, वीडियो बना रहे हैं, तुरंत बाद में सुन लीजिएगा फिर। अच्छा बना लो। अरे ओ सॉरी, इसी पे बना रहे हो क्या जो पढ़ा रहे हो? हाँ इस पे ही बना रहे हैं। मैम पहले बताते तो हम इतना डिस्टर्ब ना करते आपको। कोई बात नहीं है, उसमें दिखाई नहीं दे रहे आप लोग, सिर्फ आवाज आ रही है आपकी। अरे नहीं, कुछ अच्छा फिर हम बोले ना, ठीक है। कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अच्छा समझ रहे हैं, बस इतना ही बहुत है। और दोबारा सुनेंगे, आपके लिए ही बन रही है ये। हाँ मैम, हाँ ठीक है। काव्य और बाण को मम्र स्पर्शी होना चाहिए। 5वें श्लोक में किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य है हृदय लग्नम न घूर्णयति यदिक्षरः। अब एक तो कवि के पक्ष में है इसमें श्लेष का अर्थ, और एक हमारे बाण के पक्ष में है, ठीक है। कह रहे हैं, अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए, थोड़ी सी दी है। कवे कवते सर्व जानाति श्लोकान ग्रथ्यते वर्णयति वा इति। कवि कैसे बना? कु धातु से ई प्रत्यय करके है तस्यः। काव्येन कैसे बना? कवे इदम कर्मः वा इति काव्यम। कवि से श्य प्रत्यय तेन काव्येन बन गया। धनुष्मतः, धनुष धारण करने वाले के, धनु अस्ति अस्य इति धनुष्मान, धनुष से मतुप प्रत्यय लगा। कांडेन बाण से, कांडा स्तंभ है, तरुस्कंधे बाणे अवसर नीरयो इति मेदिनी। परस्य दूसरे के, शत्रु के, ना घूर्णयति संचालित न कर दे। इस श्लोक में भी श्लेष अलंकार और अनुष्टुप छंद है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या थोड़ी सी देख लो। कवे है काव्य कर्तु, तेन तथा विधेन काव्येन रसात्मक काव्येन किम किम प्रयोजनम न किम अपि प्रयोजनम इत्यर्थः। धनुष्मतः अनुर्धारिणः तेन कांडेन बाणेन च किम यत् काव्यम कांडम च परस्य अन्यस्य श्रोतुः शत्रोश्च हृदये मनसि वक्षसि च लग्नं सशक्तं सत् शिरः मस्तकं न घूर्णयति न चालयति। काव्य के पक्ष में अद्भुत चमत्कारेण च चमत्करोति तथा शत्रु पक्ष में दुःसह पीड्या न कंपयति। बहुत इजी है, इसका अर्थ जान लीजिए। कवे तेन काव्येन किम, कवि के उस काव्य से क्या प्रयोजन, ऐसे काव्य से क्या। धनुष्मतः तेन कांडेन च किम, अच्छा कह रहे हैं कि कवि के तो ऐसे काव्य से क्या और धनुष्मता के ऐसे बाण से क्या, तो दोनों का तुरंत ही दे दिए हैं। तो काव्य के बाद में पढ़िए कि कवे तेन काव्येन किम, कवि के उस काव्य से क्या, किससे। यत परस्य हृदयेन लग्नम सत शिरा न घूर्णयति, कि जो दूसरे के जो पढ़ने वाले जो होते हैं, दूसरे के श्रोता के हृदय में अंतःस्थल में लगकर चमत्कार से उसके सिर को न घुमा दे। जैसे नल चंपू पढ़कर आज आप लोगों के सिर घूम रहे हैं, इसी तरह कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल इसी में हम रम ही जाएं। हाँ, दूसरे के सिर को न घुमा दे। फिर उसी में अगला दूसरा बताते किम कांडेन, इसलिए लिखा कि सच में इनका काव्य पढ़ के सिर हिल जा रहा है। हाँ लिस्ट पूरा बना दिए हैं।
आगे दूसरी लाइन में बता रहे हैं, धनुष्मतः तेन कांडेन च किम, और धनुधारी के उस बाण से क्या, कौन सा बाण है, यत परस्य हृदय लग्नम सत सिरहा न घूणयति, जो दूसरे के परस्य दूसरे के शत्रु के हृदय में वक्षस्थल में लग्नम लगकर पीड़ा से उसके घूणयति यत सिरहा या सत सिरहा न घूणयति, उसके सिर को न भिन्ना दे, कंपा दे। ठीक है, आगे चलिए। अब आपने 10 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब ये देखिए एक के 2 अर्थ निकल रहे हैं। आगे अब कह रहे हैं कि कुकवि की वाणी असह्य होती है। हम 10 श्लोक कहाँ पढ़े हैं, अभी तो 5वां पढ़ रहे हैं। 5 दूनी 10 हो जाते हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं। अच्छा। चलिए छठा देख लीजिए। आप्रलघवः पदन्यासे जननीर राग हेतवः संति एके बहुलालापः कव्यो बालका इव। यह भी अनुष्टुप छंद में है। देख लीजिए, एक बालक के पक्ष में बताएगा, जननी के पक्ष में, एक कवि के पक्ष में। ठीक है, इसका टिप्पणी देख लीजिए पहले। पदन्यासे काव्यार्थ के अनुकूल शब्दों के प्रयोग में, और बालक पक्ष में कि पैर रखने में। नि उपसर्ग अस धातु घ प्रत्यय न्यासः, पदानाम न्यासः पदन्यासः षष्ठी तत्पुरुष। आप्रलघवः जो प्रलघव ढीठ या निपुण न हो, अनाड़ी ना हो। फिर तीसरा जननी राग हेतवः कवि पक्ष में कहेगा कि लोगों में कविता के प्रति वैराग्य हेतु अर्थात विरक्ति या आरुचि उत्पन्न करने वाले। निकृष्टो रागः निरागः प्रादि समास होगा। जनानाम निरागः तस्य हेतवा षष्ठी तत्पुरुष। अब बालक के पक्ष में देखिए, जननी राग हेतवः, जननी राग हेतवा यहीं से टूटेगा, इसमें से इसलिए निकलेगा कि जननी माता के राग अनुरागों से हेतवा उत्पादक। जनन्यः रागः तस्य हेतवः षष्ठी तत्पुरुष। बहुलालापः कवि पक्ष में बहुत निरर्थक प्रलाप करने वाले, और बहुलः आलापो ये सामते बहुव्रीहि। और बालक पक्ष में बहुलालापः, बहुलाल आपः जो लार पीने वाले होते हैं, बहुत लार पीने वाले। वह भी लालः बहुलालः कर्मधार्य। पूर्वपदे पुंवद भावः ताम पिबन्तीति बहुलालः। पा धातु से कै प्रत्यय और टा प्रत्यय बहुलालापः। अथवा वह वल्यो लालः अपस्रव रूपः येषु बहुव्रीहि। ऋक् पूरव धू इति सूत्रेण समासांत अच प्रत्यय। इसमें श्लिष्ट उपमा है, अनुष्टुप छंद है। अब इसका अर्थ देख लीजिए संस्कृत की। एकेन केचेन केचन कव्यः काव्यरचित्यारः पदन्यासे पदानाम सुप्तिदंत रूपाणाम न्यासे। कवि के पक्ष में पदन्यास हो गया, सुप्तिदंतम पद, और बालक के में पैर हो गए। नैत्य प्रयोग है। आप्रलघवः अनिपुणः। जननी राग हेतवः जनानाम विद्वत् जनानाम निरागे राग अभावे हेतवः कारणं बहुलालापः। बहुला प्रचुरः आलापो निःसारोक्ति विन्यासो येषां तथा विदः सन्तः बालकः इव सन्ति। बालक पक्ष में व्याख्या देख लीजिए। पदन्यासे चरणक्षेपे आप्रलघवः अनिपुणः। जननी राग हेतवः जनन्यः मातु रागः अनुरागः तस्य हेतवः कारणं बहुलालापः। वह भी प्रचुरा लालः श्रेणिकः पिबन्तीति। तादृशः अथवा बहव्यः लाला अपस्वरूपा येषु तादृशः जो बहुत लार पीते, अंगूठा चूसते रहते हैं ना, उनके लिए आया है बहुत लार पीने वाले बालक। अब देखिए इसका अर्थ भी जान लीजिए। एकः कव्या पदन्यासे, एकः कव्या पदन्यासे कुछ कवि बालकों के समान होते हैं। कैसे? पदन्यासे पद प्रयोग में, सुप्तिदंत पद के प्रयोग में। आप्रलघवः आप्रलघव होते हैं, आप्रलघव होते हैं जो बिल्कुल जो अनाड़ी होते हैं, निपुण नहीं होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं जननी राग हेतवः जननीर राग हेतवः जननी राग हेतवः जनों में नीरसता के हेतु तथा बहुत
निरसारोक्तियों को बहुलालापहा, बहुत निराशोक्तियों को कहने वाले होते हैं। कौन होते हैं? कवि। कैसे होते हैं? कि बालकों के समान पद प्रयोग में जो सुप्तिदंत प्रयोग होते हैं सुप्तिंग के, उनके प्रयोग में बालकों के समान होते हैं, आप्रलघव होते हैं, अनाड़ी होते हैं, और जननी नीर हेतवः, और जनों में नीरसता के हेतु तथा बहुत निहिसारोक्तियाँ कहने वाले होते हैं। अब इसे ही बालक के पक्ष में पढ़िए। एक है बालकः पदन्यासे है, जैसे बालक पदन्यासे पैर रखने में आप्रलघवा अनिपुण होता है, निपुण नहीं होता, वो अनिपुण होता है। जननी राग हेतवः, जननी के अनुराग का हेतु, तथा बहुलालापः, बहुत लार पीने वाले होते हैं। ठीक है मैम? जी मैम, बहुत बढ़िया। तीसरी बार पढ़ रही हैं कंचन मैम। अगर अब की बार उन्होंने कहा ना कि मुझे समझ में नहीं आया तो वहीं आके मारूंगी। कंचन मैम तीसरी बार पढ़ रही हैं? हाँ, तीसरी बार पढ़ रही हैं। एक बार सर्वज्ञ सर की वीडियो देखी है, एक बार हमसे, और एक बार फिर दोबारा पढ़ रही हैं। ओहो, तभी तो कह रही हैं बस करिए, क्योंकि इनको आता है। हम पढ़ाइए मुझे तो। अब देखिए, नहीं 10 तक ही करेंगे क्योंकि बहुत 2-2 अर्थ निकल रहे हैं, कहड़ा तो है ही। अकारण द्वेष करने वाले दुष्टों की गोष्ठी से अलग रहना चाहिए। अब जो दुर्जनों की जो निंदा की गई है और सज्जनों की जो प्रशंसा की गई है, अब वे एक श्लोक आ गए हैं। अक्षमालाप वृत्तिज्ञः कुशासन परिग्रह ब्राह्मीव दोर्जनी संसद वंदनिया समेखलः। अब इसकी भी टिप्पणी देखिए पहले। अक्षमालाप वृत्तिज्ञः, अक्षमा या असहनशीलता पूर्वक बात करने की शैली को जानने वाली। कौन है? दुर्जन की सभा को कह रहे हैं। न क्षमः अक्षमः न तत्पुरुष, तथा आलापः शुभशुभा समास, तस्य वृत्तिः षष्ठी तत्पुरुष। ताम जानातीति अक्षमालाप वृत्ति ज्ञा धातु के प्रत्यय कर्तरी अर्थ में, और टाप हो गया, टाप का आ बचा। रुक्षमाला फेरने वाले, ढंग जानने वाली। विप्र सभा, विद्वानों की सभा जो रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, फेरते हैं। अक्षाणाम माला तस्य अपवृत्ति षष्ठी तत्पुरुष। ताम जानातीति पूर्वत। कुशासन परिग्रह, कुत्सित शिक्षा ग्रहण करने वाली दुर्जन सभा। कुत्सितम शासनम कुशासनम प्रादि समास। कुशासनस्य परिग्रह यस्य सः व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। कुशों का आसन स्वीकार करने वाली विप्र सभा। कुश निर्मितानि आसनानि मध्यम पदलोपी समास। कुशासनानाम परिग्रह यस्य सः। कुशासन को बताने की तो आवश्यकता नहीं है, जो कुशों का आसन बनता है, पंडित लोग बैठते हैं जिस पर। समेखलः, सज्जन के प्रति दुष्टता से युक्त दुर्जन सभा। समेखला व्यस्त पद अथवा अलुक समास होगा इसमें समेखला में। मेखला मूंज की बनी जो करधनी होती है, तगड़ी होती है, से युक्त विप्र सभा, विद्वानों की सभा। मेखलया समिहिता समेखला तेन सहेति बहुव्रीहि समास। व उपसर्जनीयस्य इति सहस्य सा आदेश, वो उपसर्जनीयस्य से सह को स आदेश हो जाता है। दोर्जनी, दुर्जनों की, दुर्जनस्य इयम दोर्जनी, दुर्जन से अण प्रत्यय और गीप प्रत्यय। संसद सभा, समसीदन्ति अस्याम इति, संसद सम सद धन क्विप। ब्राह्मी, ब्राह्मणों की सभा। ब्राह्मणः इयम ब्राह्मणी, ब्रह्मण धन अण धन गीप। ठीक है, अब इसमें संस्कृत व्याख्या पढ़ें इसकी। अक्षमालः पुवृत्तिज्ञः, दुर्जन गोष्ठी के पक्ष में। अक्षमयः असहनशीलतया क्रोधेन इत्यर्थः। स आलापः संभाषणं तस्य वृत्तिः व्यवहारं जानातीति। तथा विधा विप्र गोष्ठी पक्ष में, सज्जनों के सभा के पक्ष में। अक्षाणाम
रुद्राक्षाणां माला अक्षाणां रुद्राक्षाणां माला स्रक्तस्य अपवृत्तिः भ्रमणं जपार्थ करे संचालनमिति यावत् तां जानातीति तथाविधा। कुशासन परिग्रह दुर्जन के पक्ष में। फिर कुशासनस्य कुत्सित शिक्षणस्य परिग्रह स्वीकार यस्य तादृशी विद्वानों की सभा के पक्ष में। कुशासनाम दुर्भाणाम आसनानि पीठानि तेषां परिग्रह स्वीकारो यस्य तादृशी च मेखला दुर्जन के पक्ष में। समे साधव खला दुष्टा प्रतिपक्ष भूतेति यावत्। विप्र गोष्ठी पक्ष में मेखला कांच्य संहिता युक्ता दुर्जनी दुर्जन संबंधिनी संसद सभा ब्राह्मी विप्र संबंधिनी संसद यथा वंदनीय नमस्करणीय दूरता परिहरणेति यावत्। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, एक दुर्जन के पक्ष में, एक सज्जन के पक्ष में। देखिए यहाँ से अक्षमालापवृत्तिज्ञा। अक्षमालापवृत्तिज्ञा जो विद्वान के पक्ष में है, रुद्राक्ष माला फेरने का ज्ञान रखने वाली। कुश आसन परिग्रह कुशा का आसन स्वीकार करने वाली। समेखला मेखला धारण करने वाली। समसद ब्राह्मणी इव वंदनिया ब्राह्मणों की सभा जैसे नमस्कार करने योग्य होती है। अब वैसे ही दुर्जन के पक्ष में देखिए, अक्षमालापवृत्तिज्ञ अक्षमा पूर्ण आलाप के व्यवहार से परिचित। कुशासन परिग्रह बुरासन कुत्सित शिक्षण स्वीकार करने वाली। समेखला दोर्जनी समसद वंदनीय इव वंदनीय साधुओं के साथ दुष्टता करने वाली दुर्जनों की सभा दूर से ही वंदनीय है। ठीक है मैम, हो गया। आगे विद्वानों की फिर वंदना की गई है अगले श्लोक में। हाँ, रोहणम सुक्त रत्नानम वृंदम वंदे विपचिताम यन मध्य पतितो नीचः कांचोप्युच्चै मणीयते। हेलो कंचन मैम, साधना मैम। हाय मैम। अच्छा हैं, तो ठीक है, मैंने कहा कभी चले गए हों। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। सुक्त रत्नानाम सुभाषित रूपी रत्न, दूसरा अर्थ होगा उत्तम रत्न। रोहरणम पहला अर्थ होगा जन्म स्थान, दूसरा होगा विदुर पर्वत। रोहति अस्मिनिति रोहणम रुहु धातु लुट प्रत्यय अनधिकरणे अर्थ में। विपचिताम वृंदम विद्वानों के समूह को। विद्वान विपचिद दोषज्ञः इति सुधी कोविदो बुधा बुधा भी कहते हैं, सुधी भी कहते हैं, कोविदो भी कहते हैं किसको, विद्वान को। कांचः प्रबंध काव्य या कांच या शीशा, दो अर्थ हो गए। एक प्रबंध काव्य होगा अच्छा काव्य, दूसरा कांच और शीशा होगा। कच्यन्ते अर्था अनेन अस्मिन् वा इति कांचः कंच बंधने घे प्रत्यय मणीयते मणि के समान प्रतीत होता है या निखर उठता है। अर्थात विद्वानों की आलोचना प्रवण प्रतिभा के योग से सुंदर व्याख्या के संपन्न होकर उल्लसित हो उठता है। मणि रिवाचरती मणीयते मणि से कयंग प्रत्यय दीर्घ तथा लट और ते प्रत्यय आ जाएगा लट लकार में। इस श्लोक में विद्वान और रोहण पर्वत में उपमान और उपमेय भाव व्यंजित होता है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखिए। सुक्त रत्नानम सुक्तानि सुभाषितानि इव रत्नानि मण्यः तेषां रोहणम उत्पत्ति स्थानम विपचितां विदुषां वृंदम समूहम वंदे प्रमाणामि यन मध्य पतितः येषां विपचितां मध्यम अंतरालं पतितः नीचः क्षुद्रः अपि कांचः प्रबन्धः काव्यम इति अर्थः। उच्चै उत्कृष्ट मणीयते मणिवत् आचरति अर्थवद विदुषां समालोचनया उत्कर्ष प्राप्नोति।
पक्षान्तरे सूक्तरत्नानं सुप्रशस्त्रमणीनां रोहणाद्रिः वन्देः प्रशंसामि यन्मध्यगतः यत् अभ्यन्तरगतः नीचः क्षुद्रः काञ्चाक्षारं ऋद्धिकारः उच्चैः मणीयते उत्कृष्टः मणितः प्राप्नोति। अब इसका अर्थ जान लीजिए 8वें श्लोक का। सूक्त रत्नानम रोहणम उन विद्वान वृंद को नमस्कार करता हूँ जो सूक्त रत्नानम रोहणम जो सुभाषित रूपी रत्नों के उत्पत्ति स्थान है। विपचिताम वृंदम वंदे जिनके मध्य में पहुंचकर उनकी समालोचना से तुच्छ काव्य भी यन मध्य जिनके मध्य में पतितः पहुंचकर नीचः अपि उच्चै मणीयते जो निम्न कोटि का जो काव्य होता है उनकी समालोचना में तुच्छ काव्य भी उच्च मणि के समान निखर उठता है। उसी तरह अब दूसरा देखिए मणि के पक्ष में। सूक्त रत्नानम रोहणम विपचिताम वृंदम वंदे है। जैसे प्रांत रत्नों के उत्पादक उस रोहण आद्रि की वंदना स्तुति की जाती है। यन मध्य पतिता जिनके मध्य में गिरकर नीचा भी कांचः नीच तुच्छ कांच भी उच्चै मणीयते उच्च मणि प्रतीत होता है। ठीक है मैम? जी मैम। हाँ 16 श्लोक हैं, 8 हो गए, 8 अगली बार बनाएंगे। ठीक है, नमस्ते मैम।